मंदिर में। अमरीश पुरी का जान तोते में था हाँ। और अभी जो है मोदी का जान है ये चले आएगा। जब बेईमानी करवे करता है तो कर सकता है, उसमें क्या लगा हुआ है? 39 सीट जीत जाता है, एक सीट छोड़ा हुआ है। जब किशनगंज मोहम्मदन सीट है तो किशनगंज छोड़ दिया ये। 39 सीट जीत जाता, बेईमानी किया तब ना जीता है, ऐसे जीता है। जागरूक हो चुका है, हर आधा घंटा बाद उसका ईवीएम चेक होगा। वो जो आप पब्लिक जागरूक हो गया है, आप बेईमानी करके उन्होंने देखा है। जब तक ईवीएम चलेगा तब तक बेईमानी होगा, इसलिए बेईमानी मुमकिन है उसमें कि उसमें नेट से वोट पड़ता है। नेट से जैसे आपका पैसा कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है वैसे वोट के ट्रांसफर। चुनाव आयोग तक घेराव हो रहा है उसका। हुआ है ना, चुनाव आयोग बिका हुआ है, सब जानते हैं। ये चुनाव आयोग क्यों रिजाइन दिया? बेईमानी 400 पार नहीं, वो 150 पार नहीं जा पाएगा। वो अगर जाएगा भी तो वो नेट से जाएगा, ईवीएम से जाएगा, बैलेट पेपर से नहीं जा पाएगा। हाँ। अरे इलेक्शन कमिश्नर को उसको पॉकेट में है, इलेक्शन कमिश्नर होता है ना नरेंद्र मोदी के पॉकेट में है। अरे जज बड़ा बड़ा जज है ना अमित शाह का पॉकेट में है। ओ खामोश, तो सब इलेक्शन कमिश्नर खामोश। चलाते तो मीडिया वाला ना, हम तो वही चला रहे हैं। तो जोठो से ओठो भी चलाना होगा ना। ओठो भी तो जवाब करना होगा। जब 15-15 लाख बोले क्यों नहीं दिए, ओठो पे काहे नहीं चलाता है, उसको भी चलाना चाहिए ना। यहाँ संभाल में लगे जुड़ेगा तो कहाँ यूनिवर्सिटी जब बन रहा था किशनगंज में क्यों रुका हुआ है? किशनगंज में जो वो बन रहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो क्यों बन पड़ा हुआ है? KMU जो किशनगंज है। हाँ, क्यों बन पड़ा हुआ है? सरकार में तो फंड मिला। हाँ, फंड मिला था, चालू हुआ, बाउंड्री भी हुआ, क्यों बन पड़ा हुआ है? वोट ही नहीं करते आप। कांग्रेस से जिता दीजिएगा तो कैसे होगा? कांग्रेस को हम कांग्रेस को जिताते, इसको 10 साल में कौन है? 40 सीट में 39 सीट बीजेपी कौन दिया? और एक आप नहीं दिए ना। नहीं, एक सीट का क्या वैल्यू है? बिल्कुल बात सही है। एक सीट का क्या वैल्यू है? 15 लाख का गया। क्या जो बिखरा उसको जुड़िएगा तब ना आप, जो बिखरा हुआ उसको जुड़िए ना आप। लेकिन सबका साथ सबका विकास में आप साथ दे नहीं रहे, उम्मीद कर रहे हैं साथ। कैसे नहीं हम साथ दे रहे हैं? कहाँ साथ नहीं दिए बताइए? कांग्रेस जीत गई तो एक सीट नहीं दीजिएगा आप, 39 काउंसिल आपको मिला ना। तो बता रहे विकास किए, कहाँ? पूर्णिया में दे तो दिए। क्या किए पूर्णिया में? क्या किए? एयरपोर्ट कहाँ एयरपोर्ट? चलिए कागज में आज एयरपोर्ट अगर ये हो जाएगा, कल आज एयरपोर्ट हो जाएगा, 40 होगा, 40 दे देंगे। बोलिए, इसी का नाम तो जुमला है ना। सपोर्ट करेंगे। हमको आप साथ दिए तब ना आपको हम साथ देंगे। हर भारतीय के खाते में पहले गरीबों आप चल के यहाँ आए तब न, हम नहीं गए आपका पास न। हम तो आए, आप जनता जनार्दन, तो फिर हमको भी आना पड़ेगा। हमको चाहिएगा तब ना आप हम चाहेंगे। इसी तरह अब की बार जनता जनार्दन दन दनादन कर देगा उसको। किसको? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को यहाँ से दन दनादन कर देगा। 15 रुपया किलो चीनी जो वादा की थी स्मृति ईरानी, कंगनी वाली कंगना वाली, वो कहाँ है? गैस सिलेंडर चाचा आप बोलिए ना, फंसेंगे। आप बोलिए ना, आप सर्वा आप क्यों नहीं बोलिएगा? अरे आपको देख के तो युवा चलता है। अरे सब कुछ सही है, मोदी समाज के सरकार का सब कुछ सही है, हाँ, लेकिन वादा करता है, वादा पूरा नहीं करता है। तेजस्वी बोले थे कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो। तेजस्वी अभी बोले मोदी जी को कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, आप ही वाली लाइन। नहीं, वो तो भूल जाते, वो तो बोला, वो अपने हकीकत में गया, आया गया, उसका बंधना हुआ, खड़ा हुआ है, तो वो अभी अपने लाइन पर गया है कि हमको ज्यादा सीट आएगा। देखिए अगर पब्लिक चाहेगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा। 40 से कितना ज्यादा हो जाएगा? अरे 41 भी हो सकता है ना। हाँ, एक तो निर्दलीय चले जाएगा। जब बेईमानी करवे करता है तो कर सकता है, उसमें क्या लगा हुआ है? 39 सीट जीत जाता है, एक सीट छोड़ा हुआ है। जब किशनगंज मोहम्मदन सीट है तो किशनगंज छोड़ दिया ये। 39 सीट जीत जाता, बेईमानी किया तब ना जीता है, ऐसे जीता है क्या? बैलेट पेपर से 40 का तो 40 ही रहेगा ना। 40 सीट जीत गया ना, एक सीट यहाँ किशनगंज सीमांचल छोड़ दिया ना बेईमानी करके। मोदी है तो मुमकिन है, 40 को बिहार में 80 भी बना के दिखा सकता है। कितना इतना लोकसभा से मोदी है ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकता है।
पुण्य मरा देगा, काहे नहीं होगा? पब्लिक जो है जागरूक हो चुका है, हैं? हर आधा घंटा बाद उसका ईवीएम चेक होगा। वो जो आप पब्लिक जागरूक हो गया है। आप बेईमानी करके उन्होंने देखा है। नहीं, जब तक ईवीएम चलेगा तब तक बेईमानी होगा। इसलिए बेईमानी मुमकिन है उसमें कि उसमें नेट से वोट पड़ता है। नेट से जैसे आपका पैसा कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, वैसे वोट भी कहीं ट्रांसफर हो जाता है। आप दीजिएगा यूपीए में वोट जाएगा, एनडीए में वोट, अरे मामू वो नेट से जाएगा। नेट से जाएगा कैसे? वो प्लेट पेपर से उसका नहीं जा पाएगा। पर्ची जब काट के गिरेगा तो वो कैसे कर लेगा? वो तो अरे पर्ची आएगा वीवीपैट में आता है जो, वो कहाँ गिनती होगा? आप होगा इस बार तो वही ना चल रहा है अभी। चुनाव आयोग सुनवाई नहीं किया उसने। चुनाव आयोग तक घेराव हो रहा है उसका। है ना, चुनाव आयोग बिका हुआ वो है, बिका वो हुआ सब है। जानते हैं। एक चुनाव आयोग क्यों रिजाइन दिया? बेईमानी पर नहीं रिजाइन दिया है। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा है। 400 पार नहीं, वो 150 पार नहीं जा पाएगा। वो अगर जाएगा भी तो वो नेट से जाएगा, ईवीएम से जाएगा, ब्लड पेपर से नहीं जा पाएगा। हाँ, जमीन वोट से नहीं जा पाएगा। आप यहाँ भी एक भी मोदी का वोट निकाल दीजिए। आप चाचा नाराज हैं, मोदी आपको अपने साथ जोड़ने के लिए सूफी संवाद कार्यक्रम, इसलिए हर जगह झगड़ा लगाता है मस्जिद मंदिर का। अगर सबका विकास सबको लेके जाए, मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं लगाता है ना। कांग्रेस जो है देश को अपना मीडिया से समझता था, है अपना परिवार समझता था कांग्रेस, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम का रेट नहीं भेदभाव नहीं करवाया। ये तो हमेशा करवा रहा है। वोट लेने का टाइम में सबका साथ सबका बिका, उसके बाद जाति पाति शुरू। आज का जो नेता है बीजेपी का, बड़े बड़े जो संसद मंत्री लोग हैं, खुलेआम मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, ये है वैसे है, दिस दैट, तो ये गलत है ना। आप पार्टी में है, जिम्मेदार पद है, और सब ऐसे बोल दीजिएगा आप। संवैधानिक बात होनी चाहिए, संवैधानिक के तरीके दायरे में बात करनी चाहिए ना उसको। बीजेपी के तो एक कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। बीजेपी के एक नेता है संबित पात्रा, नाम सुने हैं? कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल हो गए उस बात को, वो बोल दिए थे एक टीवी चैनल में प्रोग्राम के दौरान कि मोदी इस देश के बाप हैं। हाँ बोले थे। क्या प्रतिक्रिया है फिर चुनाव? उसमें जो कन्हैया कहा रहे थे, अब वो तेरा बाप है, कन्हैया कुमार जो कहे थे। तो बीजेपी तो इस स्तर पर सोच रही है मोदी। हाँ, इसलिए उनका जो वो उनकी सोच है, वो लेकिन संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं, वो हमारे बाप नहीं है। वो अवाम का पात्रा ही बाप के नहीं बाप सकते ना। आप मेरा भाईचारा है, बैठेंगे ना, आपका आप आपको भाई मतलब मेरा, आपका बाप मेरा बाप हो सकता है, लेकिन सबका बाप तो नहीं हो सकता है ना। मेरा बाप का भी बाप हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जा रहा है, ऊपर वाला का भी कहर पड़ रहा है उस पर। हाँ, हमारे आपका बददुआ जब पड़ेगा तो ऊपर वाला भी कहर पड़ेगा, उसको इस बार निशाना नाबूद हो जाएगा। वो किसी का हक छीनिएगा, हैं? आपका हाथ में ये है, आपको जबरदस्ती में पकड़ ले, ये मेरा काम नहीं है ना। आपका हक का छीनेंगे हम? हक तो सबका मिला। सबका। आप इसका मालिक आप है, हम नहीं है ना। तो आपका हाथ से छीन लेते, कुछ बोलोगे तो तुम छीन लेंगे। आप ये अकेला है, हम लोग सब 10 आदमी 20 आदमी है, तो आपका समर्थन होना चाहिए, तो भैयाचारी होना चाहिए। इससे देश चलता है ना, और इसी से तो चलता आया अभी तक, भाईचारे से। भाईचारा से। आप पर दबाव देंगे, ऐसे करेंगे, पर नहीं आओगे तो मेरे पक्ष में तुमको जेल में घुसवा देंगे। मुसलमानों पर दबाव है, मुसलमानों पर दबाव है ही है, हर जगह दबाव है। फर्ज हो गए। छोटी जाति पर आज क्यों मंदिर धुलवा रहा है? देखिए देश के सुनिए ना, आज जो माने आप कह रहे हैं हम हिंदू को लेकर चले, आज छोटी जाति मंदिर को क्यों धुलवा रहे हैं? ये इंसान नहीं है। किसका वोट से ये करे? आज जो मैंने कांग्रेस जो हर जाति का जो मैंने ये करा रहा है जनगणना, तो जाति में आ जाएगा, तो वो करने नहीं देना चाहता है कि भेदभाव। हाँ, ताकि सबको गलमट्ठा में रखे। हाँ, हिंदू कह रहे बाद में तुम्हारे गांव में लात मार के निकालेंगे। काली मंदिर नहीं, हिंदू को कह रहा है भाई, छोटी जाति को मंदिर धुलवा दे, गांव में लात ही नहीं मारा उसको। तो सेवा है ना, सेवा है, मैंने गांव में लात मारने का सेवा है। आपका थाली में भात देके। मोदी अगर मंदिर जाए तो मंदिर शुद्ध, और वहीं देश का राष्ट्रपति अगर उसी मंदिर में जाए तो धुलवाओ मंदिर को। हुआ ऐसा? मंदिर व्यवस्थापक सुनिए,
नहीं नहीं, वो हो गया अछूत। आज सुनिए भाई, हमारे मुसलमान में छोटा जाति बड़ा जाति है, सबको एक ही मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़े, कहाँ हम लोग किसी को दोषी मानते हैं? एक लाइन में खड़े होकर एक लाइन में राम मंदिर में भी तो सभी लोग जाहिर है। हाँ, कहाँ धुलवा रहा है? ले जाए राष्ट्रपति को लेकर गए। कौन बताया आपको? सब तो घुस रहा है। अरे नहीं भाई, अरे उत्तर प्रदेश का जो है ना योगी बाबा जो है ना, साबुन भेजे थे पहले, जो दलितों के गांव में गए थे ना, पहले साबुन और तौलिया और सरफ भेजे थे। कहाँ से ये आप आंकड़ा लाए हैं आप? आपकी न्यूज से आंकड़ा कहाँ से? आपकी न्यूज से आपको देखे कौन भाई, न्यूज़ दिखा? हम लोग अभी लोग की न्यूज से देखे हैं भाई। सब तो गया ही। अरे नहीं, कोई नहीं गया है। अरे यो न्यूज जो है हम लोग देखे हैं, योगी जी ने ये गलत बात। आप गलत हैं, ना ना, ये आप गलत न्यूज, आप फिर मोदी न्यूज आप हैं। ना मोदी, फिर ये बात गलत है। जो अब देखिए, हम इतनी देर से इन लोगों से बात कर रहे थे, अब हम आपका विरोध करेंगे तो हातिम ऐसे ताहिर फिल्म देखे हैं? हम नहीं देखे, हातिम लेकिन ताहिर फिल्म देखे ये हैं? बात नहीं है कि राम जो मंदिर अमरीश में। पुरी का हाँ, जान तोते में था, हाँ, और अभी जो है मोदी का जान है ईवीएम में। यानी आप है तो मोदी, इसका कहना यही है। देखिए हिंदुस्तान सभी का है, किसी का अकेला बाप का जागीर नहीं है। हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, पारसी का है, बुद्ध का है, क्रिश्चियन का है, सबका है। कहता है देश में रहना है तो राम राम कहना होगा, उसका बाप का है। अरे देश हिंदू तो सबका है, किसी के वो बाप कहेगा का नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाओ। वो जो है नालायक है, और नाजायज बाप का नाजायज औलाद है। आपके देश के चैलेंज समय में पीएम है वो, उनके लिए मर्यादित नहीं नहीं नहीं, मैं पीएम को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, किसको कह जो व्यक्ति इलाके में भारत में कह रहा है गाड़ी छुक, अभी देखिए भाई, अरे हम जो हर जाति धर्म को जो है सम्मान देना करते हैं, चाहिए। सम्मान ये देते तो हैं। देश है ना, हम भारत के लोग। हमारे भारत में एक सीमांचल है जो 80% मुसलमान है। यहाँ का देखिए कहीं राइट हुआ है? कहीं हिंदू मुसलमान हुआ है? जहाँ देखिए 20% मुसलमान है, वहाँ 80% हिंदू है, वहाँ राइट करवाते हैं। रोक रोक के कहता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ। अरे भाई, उसका बाप का अकेला का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान तो है। सबका है। संविधान के साथ चलोगे तो हिंदुस्तान है, नहीं तो संविधान का नहीं चलोगे तो तुम्हारा बाप का हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तानियों का देश है। समझे? बुरा ना लगाए तो एक बात पूछूं मैं बोलो। आपसे, मारिएगा मत हमको। काहे मारेंगे जी? है? अब मेरा भाई है, हाँ। ये न्यूज पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी तक। लेकिन नाराय सबका साथ, सबका विकास कहाँ गया? नाराय तबरीर भी तो नारा नहीं लगाया जाता। देखिए, नारे तकबीर हम अपने जमात में लगाते हैं। जय श्री राम आप लगाइए, अपने जमात में लगाइए ना, हम तो उसको हम ताली बजाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लगाइए। यही अपनापन होना चाहिए ना। यही अपनापन होना चाहिए। हम तो हिंदू मुसलमान 22 में जो एक प्लेट में खाते हैं, हाँ, और वहां जाके उत्तर प्रदेश में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं योगी जी। अगर क्या कहते हैं कि रामनवमी के मौके में अगर कोई मस्जिद में घुस करके इमाम तो को गलत तोड़ा है। जाए, ये तो गलत। इमाम को पीटा जाए, और इमाम जान बचाने लगे उसको पकड़े, तो इमाम को जेल और इस मस्जिद को तो शहीद किया जाए। यही है भारत का, बीजेपी का ये सबका साथ सबका विकास। यही है विकास नरेंद्र मोदी का, यही है विकास योगी का। समझे? मैं तो कहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी अब कहाँ हैं? अमेठी है वो। अमेठी अरे अमेठी इस बार उसका भी धूल चुटा देंगे। आपके पास स्मृति आएंगे, ईरानी वो का दिलचस्प आदमी है, बस एक मिनट स्मृति आपको- ईरानी का भी धूल चट जाएगा इस बार। अरे भाई, 250 रुपये वाला सिलेंडर, 15 रुपये वाला चीनी कहाँ गए? अभी जो 35 रुपये वाला पेट्रोल जो वादा किए थे, ये कैसा वादा? अमित शाह बोले थे, नरेंद्र मोदी बोले थे कि विदेश में काला धन है। वो काला धन है कहाँ? गरीबी तो अभी तो चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है, माथे पे से ऊपर बाहर रहा है, बहरा बांध सैलाब की तरह। समझे? नरेंद्र मोदी को चाहिए, खाना तो दे ही रहे हैं पीएम आपको। अगर बनना है तो ये इलेक्शन से पहले भारत देश के जो गरीबी रखा है 15-15 लाख टका दे। नहीं तो इस बार यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के जो है जितने भी हिंदू समाज के हैं, इस बार उसको ये जो है अंगूठा से उसको बताएगा, और ईवीएम से बताएगा, और उसको ईवीएम तो ये बता रहे हैं कि हेर फेर हो जाता है। अरे इलेक्शन कमिश्नर को, उसको पॉकेट में है, इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, नरेंद्र मोदी के पॉकेट में है। समझे? अरे जज, बड़ा बड़ा जज है ना, अमित शाह का पॉकेट में है। ओ खामोश, तो सब इलेक्शन कमिश्नर खामोश। हाँ, क्या कहते हैं कि ये जो होता है ना, बड़े बड़े क्या कहते हैं कि अडानी साहब, अडानी के बेटे के शादी में जो है विदेश से डांसर, विदेश अंबानी की से शादी। अंबानी के, हाँ बेटे की शादी। हाँ, और यहाँ जो है उनके पास पैसा है तो लाएंगे नहीं। पैसा किसका है? यहाँ के गरीबों का पैसा है। जब अभी इलेक्शन आएगा ना, नरेंद्र मोदी को करोड़, कई हजार करोड़ रुपया देगा इलेक्शन लड़ने के लिए,
अब जैसे ही मोदी जीतेगा ना तो वैसे ही हर चीज का फिर दाम बढ़ा देगा। ये चाहिए भारत के हिंदू और मुसलमान को चाहिए कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। ये होना चाहिए हिंदू मुसलमान का नारा इस बार। हाँ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। आप नेता क्यों नहीं बन जाते? हम नेता हैं, आप गरीबों का ये है कि आप भी एक खड़ा हो जाइए। गरीबों का हम जो है क्या कहते हैं सेवक हैं। कभी दुख पड़ता है तो बोलना पड़ता है। ये तो बोलना सिखाया ये क्या कहते हैं मोदी ने इसलिए बोलना सिखाया। मोदी के फैन आप भी हैं कहीं ना नहीं, कहीं। मोदी के फैन होते जब हम मोदी को 2014 में वोट दिए थे। हाँ, 15 लाख के लालच में वोट दे देंगे। 15 लाख आएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। जिसने इस दिन से ठगा है हम लोग को 15 लाख का धोखा दिया है, हम तो उस दिन से वोट देना उसको बंद कर दिए हैं। मोदी का देखें कितना आदमी लालची है। इसलिए हम जो इसलिए तो देगा गरीबों को देगा। यहाँ जो है कम से 40 करोड़ हिंदू मुसलमान को अगर देगा, अगर एक 15 करोड़ रुपया, तो गरीबी भगेगा नहीं भगेगा भाई। इसी लालच में जो है मोदी को वोट दिया और पीएम बने। लालच बुरी बला नहीं है। लालच बुरी, अरे देश यहाँ गरीबी भागते। ये तो मोदी ने तो सबको मूर्ख बना कर रखा है। अब यहाँ के सब कोई जाग रहा है, अब मोदी को भगाएगा और देश बचाएगा बस। अब मोदी 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार वही तो कहते हैं। पहले मैंने हातिम ताहिर फिल्म देखे हैं। हातिम ताहिर फिल्म देखे हैं। देखे ना, फिल्म कम हातिम देखते हैं। ताहिर फिल्म में जो अमरीश पुरी की जान तोते में था, अभी जो है नरेंद्र मोदी का जान ईवीएम में है। जब तक ईवीएम भगेगा हटेगा बीजेपी जाए।